तुम्हारे मंत्रों से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ठीक है दुष्ट डायन, लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। लो अब मेरे मंत्र की शक्ति देखो। ओम बागेश्वराय बिरबिराय हुम फट स्वाहा। शादी के कुछ दिनों बाद ये पहली बार था जब रतन अपने ससुराल जा रहा था। उसकी पत्नी माया 2 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। शाम के समय गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए रतन आगे बढ़ रहा था। चारों ओर धान के खेत, दूर पक्षियों की आवाज और शांत गांव का माहौल था। तभी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान से किसी ने उसे आवाज दी। अरे रतन बेटा, कहाँ जा रहे हो? ओ नागेन काका, प्रणाम। मैं ससुराल जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? बस बेटा, भगवान की कृपा से ठीक हूँ। तुम्हारे घर के सब लोग ठीक हैं ना? हाँ काका, सब ठीक है। ठीक किया बेटा। लेकिन एक बात कहूँ, आज जल्दी घर पहुँच जाना। शाम लगभग होने वाली है। क्यों काका, शाम के बाद क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस रास्ते के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। शाम के बाद उस रास्ते पर थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए सावधान रहना। रतन हल्का सा हंसते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो अपनी ससुराल पहुंच गया। अरे देखो तो कौन आया है। आओ बेटा आओ, कितने दिनों बाद आए हो। प्रणाम माँ, आप सब ठीक है ना? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। तुम बैठो, इतनी दूर से पैदल आए हो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रतन के आने की खबर सुनकर माया जल्दी से रतन के पास चली आती है। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो सोच रही थी आज शायद नहीं आओगे। काम में थोड़ा देर हो गई, लेकिन तुम्हारे पास आए बिना कैसे रह सकता हूँ। रात को खाने के समय रतन हैरान रह गया। उसके सामने थाली भरकर चावल, मछली, दाल और तरह तरह की सब्जियां रखी थीं। माँ, इतना खाना क्यों दिया है? मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। आज पहली बार दामाद हमारे घर आए हैं, थोड़ा ज्यादा ना खिलाएं तो कैसे चलेगा? ठीक है माँ, जितना हो सके उतना खाने की कोशिश करता हूँ। सुनो माया, कल मैं तुम्हारे गांव में एक दोस्त के घर जाऊंगा। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम से पहले घर लौटाना। क्यों? शाम के बाद क्या होगा? जब तुम आए थे, रास्ते के पास एक पुराना बरगद का पेड़ देखा था। शायद देखा होगा। क्यों? गांव के लोग कहते हैं कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक यात्री की मौत हो गई थी। तब से शाम के बाद वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मैं इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जल्दी लौट आना। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह रतन अपने दोस्त के घर गया। बातें करते करते समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जब वो वापस लौटने लगा तब तक सूरज लगभग डूब चुका था। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। जैसे ही वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिलने लगी। रतन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दूर से एक कौवे की कर्कश आवाज सुनाई दी। रतन का दिल जोर से धड़क उठा। वो तेजी से चलकर घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद आंगन में सबसे पहले माया ने उसे देखा। क्या हुआ? इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। रतन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब लग रही है क्या? रतन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे कमरे के अंदर चला गया। माया के मन में अजीब सा डर पैदा हो गया। रात को सब सो गए। गहरी रात। अचानक रसोई घर से अजीब सी आवाज आने लगी।
माया की नींद खुल गई। उसने देखा कि रतन उसके पास नहीं है। डरते डरते वो बाहर आई और अपने माता पिता को जगाया। माँ, माँ उठो। कुछ देर बाद रसोई घर से अजीब सी आवाज़ आ रही है और रतन भी कमरे में नहीं है। चलो देखते हैं। तीनों रसोई घर के दरवाजे के पास जाकर अंदर देखने लगे और वो दृश्य देखकर सब डर से जम गए। रतन जमीन पर बैठा था। उसके सामने बिखरे हुए थे बत्तख मुर्गियों के पंख और खून। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। माया के पिता ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, ये हमारा दामाद नहीं है। इसे किसी चीज ने पकड़ लिया है। मैं अभी गोपाल ओझा को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद गोपाल ओझा आए और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक रतन का शरीर कांपने लगा। एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये बरगद का पेड़ मेरा है। कई साल पहले मुझे यहाँ मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अभी इसी शरीर को छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब यही शरीर मेरा है, मेरा शिकार। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे भगा पाओगे? हाँ, ये कभी नहीं होगा। तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े तांत्रिक मेरे सामने आकर खत्म हो चुके हैं। उनकी चीखें आज भी इस अंधेरे में गूंजती हैं। तुम भी उनकी तरह ही खत्म हो जाओगे, समझे? चुप, दुष्ट शक्ति। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ईश्वर के नाम पर कहता हूँ, अभी इसी वक्त इस शरीर को छोड़कर चले जाओ। तुम खुद को कितना भी शक्तिशाली समझो, लेकिन सत्य और मंत्र की शक्ति के सामने तुम्हारी कोई ताकत नहीं। मैं तांत्रिक हूँ, दुष्ट शक्तियों को वश में करना जानता हूँ। अभी इस शरीर को छोड़कर अंधेरे में लौट जाओ, नहीं तो इसी मंत्र से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। तांत्रिक, क्या तुम सच में सोचते हो कि अपने मंत्रों से मुझे रोक पाओगे? ये शरीर अब मेरा है और अपने शिकार को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। सैकड़ों सालों से मैं अंधेरे की शक्तियों के साथ जीवित हूँ। तुम्हारे जैसे कितने तांत्रिक आए और सब खत्म हो गए। तुम भी आज उसी अंजाम की ओर बढ़ रहे हो। दुष्ट डायन, आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी इसी क्षण इस शरीर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इस पवित्र जादुई लाठी की शक्ति और मंत्र की अग्नि में तुम्हारी सारी अशुभ शक्तियां हमेशा के लिए भस्म हो जाएंगी। तांत्रिक, क्या तुम अपने मंत्रों और जादुई लाठी से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये कभी नहीं होगा। मैं इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब ये शरीर मेरा है और अपने शिकार को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। तुम्हारे मंत्रों से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ठीक है दुष्ट डायन, लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। लो, अब मेरे मंत्र की शक्ति देखो। ओम बागेश्वराय बिरबिराय हुम फट स्वाहा। अगली सुबह रतन को होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। गोपाल ओझा ने उसे एक ताबीज देते हुए कहा, ये ताबीज
हमेशा अपने पास रखना और कभी भी शाम के बाद उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। कुछ दिनों बाद रतन पूरी तरह ठीक हो गया। माया को लेकर वो अपने गांव लौट गया, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, शाम के बाद उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरने पर कभी-कभी आज भी किसी अदृश्य आवाज की लंबी आह सुनाई देती है। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देता है, इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।